नारायण 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 नारायण। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। शास्त्र में आया है कि भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो करने के लिए अनेक तरह के कामों में भगवान का स्मरण ही मुख्य है। सब में भगवान को याद रखना, भीतर भगवान को याद रखना। नाम स्मरण है वो भी याद रखने के लिए है। भगवान याद रहे एकदम, इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। और स्मरण कैसे रहे उसके लिए बहुत सी बातें शास्त्रों में आई है, परंतु मेरे को एक बात विशेष अच्छी लगी कि भगवान के साथ में अपनापन का संबंध, ये संबंध है, ये याद दिलाने में बड़ी अच्छी चीज है। भगवान को अपना मानना, क्योंकि भगवान अपने हैं, उनका नया अपना मानना नहीं है कि भगवान के नहीं थे अब भगवान के हो गए, ये बात नहीं है। भगवान के हम हैं, इस बात से भगवान को याद रखना सुगम पड़ता है। इनमें जिन भाई बहनों का भगवान के साथ कोई संबंध हो, उस संबंध को दृढ़ता से पकड़ लें। मानो कोई पति माने भगवान को, कोई पिता माने, कोई भाई माने, कोई पुत्र माने, कोई मित्र माने, कोई मालिक माने, ऐसा भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। 6 संबंध बताए इस श्लोक में, और फिर सर्वम कह दिया है। माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, और बंधु भी तुम हो, मित्र भी तुम हो। तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें बंधु सखा मित्र भी तुम हो, और तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें विद्या भी आप, और मेरा धन संपत्ति भी आप ही हो। ये ना सब कुछ मेरे आप हो। ऐसे भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध करने से भगवान की याद विशेष रहती है। परमात्मा के प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा बताई है। शास्त्रों के श्रवण करने से, महात्माओं की बातें सुनने से हमें ये बात मिली है कि भगवान है, उनका स्मरण है। भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, ये बहुत ऊंची है। मैंने ऐसी पुस्तकें भी बहुत पढ़ी है, ज्ञान सबसे ऊंचा है, ये बातें भी मैंने कई पुस्तकों में पढ़ी है। और भक्ति सबसे ऊंची है, ये बात भी मैंने पढ़ी है। परंतु गीता के देखने से ये मालूम होता है कि भक्ति सबसे बढ़िया है। गीता की एक ऐसी विलक्षणता है कि जो जैसा पढ़ा हुआ है, अपना भाव है, वो गीता में वैसे ही भाव देखते हैं। जिस तरह से भगवान की बात आई है
कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम्। जो भक्त जिस भाव से मेरे शरण होते हैं मैं उसी भाव से उनका भजन करता हूँ। तो जैसे भाव वाले के वास्ते वैसा ही भगवान बनते हैं। ऐसे ही गीता भी जिस भाव को वो जानने वाला है गीता को उसी भाव का ही प्रतीत होता है। गीता में इसका ही वर्णन है। तो गीता पर भक्ति योग की टीकाएं भी है, ज्ञान योग की टीकाएं भी है, कर्म योग की भी कुछ टीकाएं है। तो ज्ञान और भक्ति में क्रम ये बताया है कि पहले कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। शंकर मत ऐसा आता है। तो शंकराचार्य का ऐसा कहना है। रामानुजाचार्य का कहना है कि पहले कर्म योग है, उसके बाद में ज्ञान योग है, उसके बाद भक्ति योग है। तो भक्ति योग सर्वथा ऊंचा है, ऐसा बात बताइए। फिर गीता के पठन करने से ऐसा मालूम हुआ है। एक बात अब मेरी कह दूं आपसे, मैंने ग्रंथ विशेष करके अद्वैत सिद्धांत के ही पढ़े हैं, पढ़ाई की है, या परीक्षा दी है। तो मेरे संस्कार तो अद्वैत सिद्धांत के हैं। परंतु गीता पढ़ते पढ़ते अब कुछ मालूम होता है कि गीता में भक्ति की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता मेरी पढ़ाई की हुई है। पर गीता को देखते हैं निष्पक्ष से तो भक्ति की विलक्षणता मालूम देती है, अलौकिकता मालूम देती है। ये कुछ दिनों से कुछ महीनों से समझो मेरी बात एक समझ में आई है। मेरे वर्ष बहुत हुए हैं व्याख्यान देते हुए, कहते हुए, पढ़ते हुए, बहुत वर्ष हुए मेरे को। तो ये बात अब कुछ महीनों से समझो, वर्षों से समझो, कुछ समझ में आई विशेष कि भक्ति की बात विशेष कही है भगवान ने। उसमें बात एक मेरे को नई ढंग से मिली, किसी टीका में मैंने नहीं देखा हो। मैं सब गीता टीका नहीं पढ़ सका हूँ। गीता पर टीकाएं बहुत है, सैकड़ों है, तरह तरह की भाषाओं में टीका है गीता पर। गीता पर जितनी टीका इतनी किसी ग्रंथ पर टीका नहीं देखी। बाइबल का अनुवाद बहुत भाषाओं में हुआ है, पर अनुवाद हुआ है, टीका नहीं है एक भी। बाइबल पर टीका एक भी नहीं है। मानो है जैसी उसमें लिखी, जैसे अनुवाद कर दिया, ऐसे तो बहुत भाषाओं में टीका में अनुवाद है बाइबल का। सबसे ज्यादा हम कह दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इतना अनुवाद किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है, इतना है। पर टीका गीता पर हुई जितनी किसी से पर नहीं हुई। टीका तात्पर्य है, उस तात्पर्य खोलते हैं गीता का, ये आशय है, ये मतलब है, ऐसा अर्थ करना। तो उसमें हमें एक बात मिली कि ज्ञान योग और कर्म योग दो, ये लौकिक निष्ठा है और भक्ति है भी अलौकिक निष्ठा है। ये बात नई मिली है मेरे को। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लौकिक है। ये बताया लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगी न सांख्यानाम कर्म योगी योगिनाम लोकेस्मिन् द्विविधा अस्मिन् लोके द्विविधा द्वा विमौ पुरुषो लोके। क्षर अक्षर ये लौकिक है। क्षर है शरीर, अक्षर है आत्मा, जीवात्मा, ये लोक में है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। ऐसे कई जगह मेरे को बातें मिली तो ये लौकिक है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक क्यों है? ये स्वस्थ है कि जितने हम प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, इसके सिवाय पशु पक्षी और वृक्ष धूप घास पौधे आदि जितने हैं, उनमें जीवात्मा भीतर तो है परमात्मा का चेतन, और शरीर है जड़। तो जड़ और चेतन के विभाग को लेकर किए जाए ये सब लौकिक बातें हैं। और जो भगवान की उपासना है वो अलौकिक है। क्यों लोक में तो जड़ और चेतन दो ही है, एक शरीर है एक आत्मा है। शरीर का विवेक पहले ही आरंभ में भगवान ने शरीर और शरीरी का विवेक किया है। उसमें ये पहले से मेरे जैसी हुई है।
बहुत वर्षों से वो बात कहता हूँ। अशोच्यानंद शोचस्तम यहाँ से लेकर देहि नित्य मवध्योयम यहाँ तक 11वें 30वें श्लोक तक भगवान ने शरीर और शरीर का विवेचन किया है। टीकाकार आत्मा अनात्मा का विवेक बताते हैं टीका करने वाले, परंतु आत्मा अनात्मा शब्द नहीं आया है 20 श्लोकों में। न आत्मा है, न अनात्मा है, न ईश्वर है, न जीव है, न उसमें प्रकृति है, न माया है, न अविद्या है, न ब्रह्म है, ये शब्द ही नहीं है। टीका पढ़ने वाले भाई, गीता पढ़ने वाले इसका खोज करें, मेरे को बताएं तो फिर मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। मेरे विचार में ऐसे शब्द नहीं आए। शब्द क्या आए हैं? शरीर और शरीरी, सत और असत, देह और देही, ऐसे शब्द आए। आत्मा का तो शब्द नहीं आए। इसका तात्पर्य क्या है? आप लोग ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और आजकल मैंने एक विचार किया है, कहने की शैली में थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। इतना वर्षों से कहता आया हूं, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। देह और देही की विवेचना की है इन श्लोकों में। तो ये क्यों की है कि गीता अनुभव पर चलती है। ये नए ढंग की बात है। इसका विवेचन मैंने किया है पहले, काफी किया है, टीका में लिखा भी है और व्याख्यान में भी बहुत कहा है। तो ये देह देही की बात पहले आरंभ में ही बताई। अर्जुन चिंता कर रहे थे अपने कुटुंबियों की कि ये मर जाएंगे, पाप लग जाएगा। तो भगवान ने कहा मरने वाला शरीर है, नहीं मरने वाला जीवात्मा है। ये दो चीज है, देह और देही। कई ऐसे कहते शरीर मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये बात गीता में है नहीं। मैं ब्रह्म हूं ऐसी आई है बात, गीता में आई है। ब्रह्मभूत है प्रश्न 2-3 बार आया। ब्रह्मभूतोधिगच्छति, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति। ब्रह्मभूत है 3 बार का, 3 बार 4 बार आई, 3 बार याद है मेरे को। ब्रह्मभूत शब्द आया है, ब्रह्म रूप हुआ। तो ब्रह्म शब्द आया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि इसमें आया है। और अनादिमत परम ब्रह्म ने सत्ता सूची ब्रह्म आया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा वैसा आया है, ऐसे ब्रह्म शब्द आया है कई जगह। परंतु ये ईश्वर शब्द भी आया है। ईश्वर शब्द जीव के वाचक भी आया। ईश्वर शरीर है तो आपने होती इससे उत्क्रांति ईश्वर है। ईश्वर जीव का वाचक ईश्वर है। आशु संपत्ति माया है। ईश्वरो हम भोगे सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ ऐसा अभिमान में आया, उसमें ईश्वर शब्द आया है। और ईश्वर सर्वभूता नाम इसमें आया है। अजो विषण भूता नाम ईश्वरो विषण, प्रकृति अपने लिए भी कहा है भगवान ने। ऐसे ईश्वर शब्द का प्रयोग कई जगह आया है। इन शब्दों के देखने से मालूम होता है गीता ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ जो मैं शरीर नहीं हूँ। ये प्रक्रिया गीता की नहीं है, ये वेदांत की प्रक्रिया है। गीता की प्रक्रिया के अनुसार आप अगर करें तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, ऐसा मेरे को मालूम होता है। बहुत जल्दी आध्यात्म उन्नति होगी। तो वो क्या कहती है गीता? गीता कहती है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। और तीसरी बात कहती है शरीर मेरे लिए नहीं है। ये लोग अंत में कैसे याद रहे, भगवान की याद कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये पूछा है ना। मैं उत्तर और तो देखा, जैसे पूछा वैसा नहीं कहता हूँ। इसको बात समझाने के लिए ऐसी बात बताता हूँ। तो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन भगवान कहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वेशता हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान पूर्ण से वेदी सर्वे राम एवं वेद्य, भगवान कहते हैं अपने आप को। तो अपने आप को जो ईश्वर कहते हैं भगवान, इसमें विलक्षण बात है। गीता अध्ययन करने वाला थोड़ा ध्यान दे।
7वें अध्याय का 29 और 30 दो श्लोक है। इन श्लोकों का अर्थ मेरे ठीक तरह से जमा नहीं था, वर्षों से पढ़ते पढ़ते टीका के लिखते हुए भी कुछ बातें समझ में आई, तो समझ में आने पर भी आज बिल्कुल समझ में आती है। यार अगर जीते रहे तो और आ जाएंगे, मर जाएंगे तो भाई। अगर विचार करें तो गीता में कई नए नए विलक्षण अर्थ मालूम देते हैं, अलौकिक अर्थ मालूम देते हैं, विचित्र अर्थ मालूम देते हैं। तो जीव के लिए सबसे पहले ये बात है, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, ये बिल्कुल सीखी हुई बातें हैं। ये गीता नहीं कहती है। नाम शब्द आया सब कुछ, गीता में विवेचन और ढंग का है। ऐसा ढंग नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस ढंग का नहीं है। इस तरह का विवेचन नहीं है। वेदांत अद्वैत सिद्धांत है, शांकर मत, उसमें इस तरह का वर्णन है। पर गीता एक और बात मानती है। वो भाई बहनों से कहना बड़ा सरल उपाय है, बड़ा सीधा। शरीर है वो मैं नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये बात विशेषता से कही है गीता ने, इन शब्दों में नहीं कही है। परंतु ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीरी का वर्णन है अलग अलग। शरीर ही है वो नित्य है या शरीर अनित्य है। शरीर की दुर्लभता का वर्णन बहुत ग्रंथों में आया है, बहुत ग्रंथ आया। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, वो भाई हो चाहे बहन हो। मनुष्य का शरीर जो कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, भाई शरीर भी कर सकते, बहन शरीर भी कर सकते, उसमें कोई फर्क नहीं है। कई शास्त्रों में, कई संप्रदायों में पुरुष का कल्याण होता है, स्त्री का कल्याण नहीं होता। किसी में ऐसे भी मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, कि मनुष्य में है, पुरुष में तो प्राण है, स्त्री प्राण नहीं है, जड़ है वो, स्त्री कोई ऐसे है। और गीता में ऐसा नहीं माना है। गीता में तो पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं माना है। भक्ति के अधिकारी जहाँ 7 बताए हैं 9वें अध्याय में, अपरिचय सुदुराचार्य बताया, और ये भी शिव पापियों ने बताया। और स्त्रियों वेश्यास्ता शूद्रा किम ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि क्षत्रिय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां 5 ये बताए, और एक बताया दुराचारी, एक बताया पापियों ने। 7 बताए। ये 7वें ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। 9वें अध्याय का अंतिम भाग है, उसमें 7 बताए। इस 7 में कोई बाकी नहीं है। पाप योनि में सब आ जाते हैं, भालू बंदर आ जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी, और स्थावर जंगम वृक्ष दूब कथा आदि सब आ जाते हैं, पौधे आदि सब आ जाते हैं, जल चल थल चल नभ चल सब आ जाते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति में सब चल सकते हैं। और जगह अधिकार बताया है कि ज्ञान का अधिकारी होता है तो वो कैसा होना चाहिए। तो पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, सरस्वती, मोक्षता साधन चतुष्टय हो, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करे, फिर तत्व पदार्थ संशोधन करे, फिर ध्यान समाधि समाधि करे। इस तरह से क्रम बताया शांकर मत में। गीता उसका निरादर करती नहीं, गीता किसी का निरादर नहीं करती है, पर गीता की शैली एक विलक्षण है जो सुगम पड़ती है सबके लिए। तो मेरे मन में आजकल आ रही है कि मेरा कहना अगर भाई लोग माने तो मैं जो अभी कहता हूँ गीता के अनुसार वो बात मानना बड़ा बढ़िया है। उसमें अपनी अध्ययन, अपनी पढ़ाई नहीं लगावे। जैसे संतों ने कहा है, जग चतुराई छोड़कर हो मूढ़ भजराम। मूढ़ हो जा, बिल्कुल मूर्ख अनजान, ऐसा मूर्ख होकर के और भजन करे। ऐसे मूर्ख होकर के और गीता में पढ़े तो गीता का भाव समझ में आएगा। और आप पढ़ाई लगाओगे तो जो पढ़ाई है वही गीता में दिखेगी। गीता खुद क्या कह रही है ये नहीं दिखेगा। मैंने टीका देखिए, वैष्णव टीकाओं ने आध्यात्मिक टीका जो शंकराचार्य मत के है उसको बिल्कुल तामसी बताया है, और शंकर मत की टीकाओं ने वैष्णव मत को तामसी बताया है। टीकाओं में वो तामसी तो वो तामसी।
तो कृष्ण वदे कृष्ण कार्य शक्ति माहे तो मालत वाल तामस उदारतम। तो वैष्णव जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो तामस है, ये बताया। वे कहते हैं अधर्मम धर्मित मन्यते तमसा सर्वार्थान विपरीता बुद्धिशा तामसी। तो जीव आत्मा कहते हैं वो तामसी, ऐसा बताया। तो इसको क्या पता लगे, पढ़ने वाले विचार को क्या पता लगे, जो अपने मत है उसके तो बीरता है। तो अपना कल्याण चाहने वाले भाई बहनों को भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। ये सीधा सरल सुगम और बढ़िया मार्ग है भक्ति का। तो क्या करे अपना कल्याण हो जाए, तो भक्ति में भगवान को अपना माने। भगवान मेरे हैं, ये हड्डियां मेरी नहीं है, मन बुद्धि मेरे नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, मैं कहलाता ये भी मेरा नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है। ये रख करके भीतर में दृढ़ता से पकड़ ले तो बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। शरीर है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये तो बात समझ में आ जाती है, पर शरीर मेरे लिए नहीं है ये बात समझ में नहीं आती है। शरीर की दुर्लभता बताई शास्त्रों में कि मनुष्य भी बड़ा दुर्लभ है। तो शरीर से ही भजन ध्यान होता है, जब होता है, सत्संग होती है, नाम जप होता है, कीर्तन होता है, ध्यान करते हैं, तो शरीर से ही करते हैं। तो उस शरीर से किया हुआ मेरे लिए होता है ना। तो शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, शरीर से किए हुए काम मेरे लिए है, ये इसका अर्थ होता है। जैसे किसी की घोड़ा गाड़ी है, किसी की मोटर है, तो मोटर से कमा कर खा सकता है, तो मोटर मेरे नहीं है, मेरे मोटर से जो पैदा होती है पैदा, उससे अपना जीवन चलता है। ऐसे शरीर से काम करते हैं, वो हमारे होता है काम, जब ध्यान कीर्तन किया जाए। और शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर तो नाशवान है, स्वयं अविनाशी है। शरीर से किया जाए काम वो मेरा है, घोड़ा गाड़ी से कमाया जाए तो वो मेरा है, मोटर से कमाया जाए वो धन मेरा है, मोटर मेरा रूप नहीं है। ऐसे शरीर साधन है, वो साधन में किन के लिए है, जो कर्ण सापेक्ष उनके लिए, कर्ण निरपेक्ष उनके लिए नहीं। कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष बहुत 1-2 वर्ष तक मेरा काम चला, मैंने कहा है लोगों को, फिर भी भाई लोग बहनों चेत नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं अयोग्य नहीं समझता हूँ कि आप भक्ति के लायक नहीं हो, भजन के लायक नहीं हो, परमात्मा की प्राप्ति के योग्य आप नहीं हो, ऐसा नहीं समझता हूँ। आप लोगों मैं समझता हूँ आप इस पर विचार नहीं करते, धन कर्म सोचते हैं, कुटुंब पालन की सोचते हैं, इतना जितना विचार करते हैं, इतना अपने कल्याण का विचार नहीं करते हैं। ये कमी दिखती है मेरे को। आप अपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, पर परमात्मा प्राप्ति है योग्य नहीं हो, ये नहीं मानता। इस तरह आप सोचते ही नहीं, इस पर विचार करते ही नहीं। जो साधन भजन करते हैं उनके मन में भी ये चटपटी नहीं है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, हम मुक्त कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए। हृदय में ऐसी बड़ी चटपटी वो नहीं है। धन के लिए लगन लग जाएगी, शरीरों के लिए लग जाएगी, कुटुंब के लिए चटपटी लग जाएगी, अन्न जल के लिए चटपटी लग जाएगी, धन कमाने के लिए लग जाएगी, पर तो अपने कल्याण करने के लिए वो जो चटपटी जाए वो नहीं है। ये कमी है। अगर इसको पूरी करो, आप देखो तमाशा फिर बहुत बड़ी क्षमता हो जाएगी। आपके जितना अध्ययन है, पठन है, इससे काम चल जाएगा। केवल मेरी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात वो नहीं है। एक संतों का दुआ याद आ गया, भूल, अब नाराज मत होना भाई, बुरा मत मानना। संतदास संसार में कई गुगु कई डोड, डूबन रो सो नहीं जन रो कोड। कई गुगु कई डोड, गुगु तो रात में दिन में नहीं देखता, डोड रात में नहीं देखता। वे गुगु डोड न रात में देखे न दिन में देखे, विचारी नहीं करे। तो सगरामा संसार संतदास संसार में कई गुगु कई डोड, डूबन रो सो नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी, चिंता नहीं है।
तीर्णो नहीं कोड, तीर्णो कोड को नो साहित्य जो मारो उद्धार हो जाए। रूबल सांसो नहीं तीर्णो कोड, यह दशा है। मारवाड़ शब्द साफ कोड, अरे वे आकाश में कोड कोड कह लगे, कोड है न मन में कर्णरो, वो तीर्णो कोड हुआ यहाँ पर मन में त्रिजय उद्धार हो जाए मारो। डूबो सांसों नहीं, सांसों पर जो क्या करूं, क्या दशा होगी, ये चिंता नहीं है। तो डूबो सांसों नहीं तीर्णो कोड। जीते जीते आप मुक्त हो सकते हो, जीते जीते विलक्षण हो सकते हो, बिल्कुल बात ऐसी है। उसके लिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन बताया गीता में। ऐसे भागवत में योगास्त्रों में आप प्रभुता, उन सब में भक्ति योग को बहुत श्रेष्ठ बताया। गीता ने भक्ति योग को अलौकिक बताया। तो भक्ति योग क्या, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। अब ये मान लेंगे, पर भगवान कैसे मिले, जल्दी मिले, इसकी चिंता नहीं है। कुटुंब के लिए चिंता में तो आपको नींद उड़ जाएगी। छोरी बड़ी होगी, संबंध नहीं हुआ तो माँ की चिंता उड़, ऐसे लगेगी रात नींद उड़ जाएगी। चिंतन होता है क्या करें, छोरी का कैसे संबंध करें, पर ये नहीं मेरा कल्याण कैसे हो, नींद उड़ जाए। बहुत कम आदमी मिलेंगे ऐसे। आप में कोई है तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मेरे को दिखता है ऐसी भूख शायद आप कोई बहुत कम की होगी, ये कमी है। और भगवान के शरण हो जाओ। क्या दशा होगी जीवन में, क्या करना जरूरी है, जरूरी भगवान के शरण होना है। हे नाथ मेरे शरण हो। शरण होना सबको आता है, जिसमें ये बहनों को ज्यादा आता है, ये विद्यार्थियों को ज्यादा याद है, आपको भी है, पुरुषों को भी, मन स्त्रियों को ज्यादा है। क्योंकि सब विवाह कर देते हैं तो अपनी अहंता को पट बदल देती है। वो मैं कुंवारी हूं ऐसा सपने में ही नहीं सोचती, और मैं पीर की नहीं हूं, पैदा हुई है, पली है, लाड प्यार पाया है, सब कुछ लिया है, बड़ी हुई है, परंतु ब्याह देने बाद तो वो घर मेरा नहीं है, मेरा घर वो है ससुराल। तो बदलना आता है ना। ऐसे गृहस्थों में भी जो साधु हो जाए तो उसको बदलना आता है, वह गृहस्थी नहीं हो। ऐसे कोई गोद चला जाए तो उसकी मन में आती है कि मैं इन माँ बाप का नहीं हूँ, इन माँ बाप का हूँ मैं, उसको बदल जाता है। ऐसे आप भीतर से बदल जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की ही हूँ, तो ये भगवान की ही हूँ, भगवान का ही हूँ, ऐसे भाव भी मेरे देखने में आते हैं। पर और का मैं नहीं हूँ ये नहीं आता है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा मेरा कोई है ही नहीं। इस भाव की कमी है। अगर करना चाहो तो ये भाव कर लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे भगवान है, मैं भगवान, दूसरा मेरा कोई नहीं है। बहुत बढ़िया बात है ये, तो बहुत जल्दी उन्नत करने वाली बात है। मीराबाई का सिद्धांत है ये मीराबाई का स्वरूप है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भाई भी कोई मान ले कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मीराबाई का स्वरूप हो गया हो। मीराबाई जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बहनों में कोई मान ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, सिवाय भगवान कोई मेरा नहीं है। अब कोई मेरा नहीं है, इस बात को कैसे करे? तो इसमें एक बात, ये बात मैंने बहुत कही है, बहुत बार समझाई है, समझाने से बात नहीं आती। जब तक समझने वाला तैयार नहीं हो, भूख नहीं हो, तो बढ़िया बढ़िया भोजन काम नहीं आता। ना तो खा सकता है, ना पचा सकता है, ना शक्ति आती है। तो संसार के साथ संबंध रखे आप, तो ऐसा रखे केवल उनकी सेवा के लिए हूँ मैं। उनसे आशा नहीं रखे कि ये मेरे काम आएंगे, कि मेरी सेवा करेंगे, कि मेरा कुछ आशा संसार से रखते हैं। दूसरे शरीरों से और पदार्थों से आशा रखते हैं, ये गलती है। अगर आप सुधार करना चाहो तो ये खास बात है। पदार्थों से सुख चाहता है, रुपये पैसे पदार्थ, उनसे सुख मिल जाएगा, और ये व्यक्ति है, बेटा पोता परिवार, ये मेरी सहायता करेंगे। ये व्यक्ति और वस्तु के जो सहारा है, ये बंधन है।
खास मेरा तो सहारा केवल भगवान का है। तो वो सहारा कैसे टूटे, उसके लिए युक्ति है, बहुत अकाट्य युक्ति है। आप काम में लगो तो हुए। संसार के प्राणी हमारा संबंध है, वो केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए संबंध है, लेने के लिए संबंध नहीं है। स्त्री है, उसके पति व्रत बड़ा तेज बताया है, बड़ा श्रेष्ठ है, सूर्य को बंद कर दे महाराज, ऐसा पति व्रत तेज होता है। उसमें अर्थ क्या है कि पति के लिए मैं हूं, मेरे लिए पति नहीं। पति की सेवा ही सेवा करे, चाहे कुछ नहीं। ये पति मेरे अनुकूल हो जाए, ये भावना उठा दे। आजकल तो बड़ी नीची भावना हो रही है कि पत्नी मैं छोटी थोड़ी हूं, मैं तो बरोबर हूं। मैंने कहा है लड़कियों को कि भाई तुम पति को नमस्कार किया करो, तो कि पति पत्नी को छोटा बड़ा थोड़ा ही है, हमको ऐसे नमस्कार क्यों करें? ऐसी पत्नी मेरे काम पड़ा है ऐसा। अब जब नमस्कार ही मैं नहीं कर सकती तो छोटी मैं हूं ही नहीं, तो उद्धार कैसे होगा? वो तो बहुत दूर हो गया, परमात्मा प्राप्ति तो बहुत दूर हो गई। आजकल तो छोरा छरी नहीं सुहाते, मिनकपना ही चला गया, पुरुषपना स्त्रीपना ही खत्म कर दिया। या कर रहे हैं जोर से, पुरुषपना खत्म कर रहे हैं। आप संतान स्थापन नहीं कर सकते, बीज स्थापन नहीं कर सकते, और ये धारण नहीं कर सकती। ये पुरुष और स्त्री का खास काम है, उसी को ही नष्ट कर दिया है। एक आराम और सुख की लालसा से बहुत पतन हुआ है, बड़ा भारी पतन हुआ है। यह पतन हो रहा है, और फिर कहने पर भी मानते नहीं है। खास ताकत है, उसको मानते नहीं है। ये बात हो रही है। अब क्या करें बताऊं? ऐसी जोर से लाए करोड़ों 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 आदमी ऐसे ऑपरेशन करा लिया है, करोड़ों ने गर्भपात कर दिया है, बहुतों ने नसबंदी करा ली है, या कराते ही चले जा रहे हैं जोरों से। कितना अनर्थ कर रहे हैं, इसका महाराज विचार करो तो रोंगटे खड़े हो जाए, कितना अनर्थ कर रहे हैं। मैं कहता हूं तो कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, हमें को पालन करना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, खर्चा लगाना पड़ता है, आफत होती है, बंद हो जाए तो बड़ा अच्छा है। केवल भोग इच्छा है, केवल सुख इच्छा है, यही तनु कर फल विषय न भाई। साफ कदर इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, पर आज सिद्धांती विषय भोग ही है और कोई है ही नहीं। ये दशा हो रही है, केवल ये दशा काम कर रही है। ये नसबंदी में, गर्भपात में, ऑपरेशन में यही काम कर रही है। सुख भोगे तो संतान न हो। कितना पतन हुआ है भारतवर्ष का, ये और जगह चीज हो सकती है, भारतवर्ष की इसे सुख के पीछे दौड़ना, श्रृंगार करना, सुंदर सुंदर करना, शरीर क्या बताऊं, बालक को दूध पिलाने में माँ संकोच करती है कि मेरा जोबर नष्ट हो जाएगा, सुंदरता नष्ट हो जाएगी, शीशी का दूध पाओ, अपना दूध मत पाओ। ये माँ कहलाने लायक है? अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। अब तो डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया है कि माँ के दूध के समान कोई दूध है ही नहीं बालक के लिए। उन्हें बालक को दूध नहीं पिलाती। माताओं को गर्व था। माता कुंती ने कहा है, यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागत। इस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती, बेटा वो दिन आएगा दुष्टों को मारो और संसार की रक्षा करो। दूध का घमंड होता था। अंजनी माता है, और हनुमान जी महाराज गए, चरणों में पड़े तो माँ रीस कर गई, क्या नमस्कार करता है, मेरा बेटा हो गया कि माँ क्या कसूर हुआ, क्या कसूर हुआ? रावण के साथ राम जी को युद्ध करना पड़ा तेरे रहते हुए। ये तेरे को दास बना तेरा, ये भक्त बना तेरा, जा यार। माँ मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे को कहा नहीं, युद्ध स्वयं किया, कहा नहीं, राम जी को युद्ध करना पड़े तेरे रहते हुए।
मेरा दूध कैसा है तू जानता है? महाराज दूध धार था जो पत्थर फूट गया गाड़ी, पत्थर पर देख ये मेरा दूध है। वो तेरा दूध पिया है। राम जी को युद्ध करना पड़ा तेरे रहते हुए। नाराज होगी माँ। ये माताओं में विचर भाव था, मेरा दूध पिया है। मंदावसा ने कहा मेरा दूध पी करके कुत्ते का गधी का दूध पिएगा? गधे जन्म होगा, कुत्ते के जन्म होगा, सूर के जन्म होगा, तेरा वहां दूध पिएगा तू? मेरा दूध पी लिया। ये माताओं का भाव था। आज दूध पिलाने में संकोच करती है। क्या करे, कितना पतन होगा भारत का भगवान जाने। महान पतन हो रहा है। एक राजपूतानी थी, उसका बालक था तो वो रोने लग गया तो दासी ने दूध पिला दिया। वो आई तो क्या किया था, वो दे दिया, दासी ने दे दिया। उसकी बालक था, उस महारानी के बालक को वो दे दिया। उसी दिन वहां डाल करके निकाला उसको दूध को, तेरा दूध पी जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो गया सिंगरी शिकार में तेज जगह, उसे हारिया डर गया। जब कहा कि वो दासी का दूध का अंश जाएगा भीतर में, नहीं तो मेरा बेटा डर सकता है कभी सिंह आ जाए, कोई आ जाए, कोई जाएगा। राम जी ने कहा लड़े सुखे न काल किन होई, क्षत्रिय जाति जन समर सकाना, कुल कलंक तई पामर जाना। लड़े सुखे न काल, काल से मौत आ जाती, सुख हो गए। नव कुछ ने क्या किया है महाराज, हद कर दी है। जिग का घोड़ा खोला है जो बांध लिया अपना, सबके छक्के सुना दिए सबके। शत्रुघ्न जी आए, भरत जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, राम जी तक आ गए। आ जाओ। राम जी को कहता है शस्त्र उठाओ। राम जी कहते रहे तेरा स्वरूप देखकर मेरे को दया आती है, क्या कारण है मेरा हाथ नहीं उठता है। वो भी कहता है लोग कुछ कहते हैं महाराज हमारे भी क्या आप मंत्र पढ़ते हो पता नहीं, आपके ऊपर शस्त्र चलाने का मन नहीं करता है, जानते नहीं है लोग। उसको पता नहीं कि राम जी का बेटा है, राम जी को पता नहीं कि मेरे पुत्र है, पता नहीं है। जोर से कहा धनुष उठाओ, लो बाण उठाओ, चलाओ बाण। हमने घोड़ा पकड़ लिया, हम क्यों चलाओ, आप लगा चलाओ पहले बाण। मगर संकेत हो जाते, बड़ा तेज बोलता है। वाल्मीकि जी आए कि महाराज आप राजा और क्या करें, बच्चों की बात में आ गए, ये तो बालक है आपके सामने। ये बात है तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा, तुम्हें हमारे घोड़े पकड़ना, हमारे को जिद नहीं करना है, हमें कोई मतलब नहीं घोड़े से। इसके ऊपर लिखा है कोई युद्ध करना चाहिए, घोड़ा पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध की चुनौती देख रहे हमें घोड़ा पकड़ा युद्ध करने के लिए, तो कोई हमारा मतलब घोड़े हमारे क्या लेना है घोड़े से। पर युद्ध करेगा तो युद्ध में तो हमारे गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो। अब सीता जी के पुत्र हुए वाल्मीकि बाबा जी थे वो, तो वे पालन करने वाले वो समझो ये माता है वो सीता। अब सीता को तो बाप मानते, सीता को ही माँ मानते, हम तो सीता गए। वाल्मीकि जी कहते देखो बच्चा तुम क्षत्रिय हो, राजपूत हो, हम तो ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो। तो मन में हम क्षत्रिय है। माता सीता का स्मरण किया, युद्ध किया तो माँ को याद किया, माँ को याद कर युद्ध किया। ठीक है, माँ ही हमारा इष्ट देव है, माँ ही हमारी माँ है, माँ सबको हरा दिया। लोग उसको बांध लिया, नहीं हनुमान जी को अमित को बांध कर ले गए। हनुमान जी की नहीं चली मना ऐसे थे, एक बालक थे छोटी अवस्था के, मन में शूरवीर था, मर्यादगार थे, केवल कोई मतलब नहीं, घोड़े से कुछ लेना नहीं, कोई डर नहीं, केवल उसमें लिखा था कि घोड़ा पकड़े उसको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध तो हम करने तैयार है, हमारा काम है। जैसे ब्राह्मण का वेद पाठ करना काम है, ऐसे युद्ध तो हमारा काम है, ये तो वेद पाठ है, करेंगे युद्ध करने के लिए, और कोई मतलब मुझे क्या लैंड है लिखा युद्ध की चुनौती इस बात में पकड़ा है। हम भी क्षत्रिय पुत्र है, ऐसे थोड़ी है युद्ध की चुनौती हम सुन ले देख ले चला जाए, ये नहीं होगा।
ये चीज है भीतर में। कितनी दृश्य सूरवीरता। घोड़े से कोई मतलब नहीं। घोड़ा लेकर कोई करना है, जिद करना है, कोई और करना है, कोई मतलब नहीं। केवल युद्ध के लिए चुनौती है कि जो पकड़े युद्ध करना पड़ेगा। हम पकड़ते हैं, क्या करता है, आ जाओ। पद्म लव ने युद्ध किया पहले, जब ने युद्ध करते हुए बना जो उनको निशस्त्र कर दिए। रथ चढ़े हुए आए, युधिष्ठिर बोला कि तुम जानते हो कि तुम बालक हो। बालक की बात नहीं है कि हम युद्ध कैसे करें, हम तो रथ पर बैठे, तुम नीचे खड़े हो ऐसे ही। ऋषि बालक थे तो ब्राह्मणों के बालक थे, बाल में नीचे किया पर देखो तुम युद्ध करो, मैं रथ बिना कर दूंगा। मैं रथ पर चढ़ जाऊं ये नहीं होगा, तुम्हारी बरोबरी करने के लिए रथ नष्ट कर दूंगा, आप भी पैदल हो जाओगे, हम दोनों हो जाएंगे, आ जाओ करो। कर दिया, खत्म कर दिया। अब बरोबर हो गए कि नहीं, बड़ा युद्ध किया। वाल्मीकि जी करने से ना बेटा युद्ध नहीं करना, राजा होता है वो माता पिता होता है। ये तो राजा है, इनके सामने तो ऐसे बोले ना, ये ठीक नहीं किया तुमने। ये शस्त्र उठाओ, बाण उठाओ, धनुष उठाओ, ऐसा नहीं करना। राजा पिता होता है तो पुत्र का जन्म नहीं है, ये धर्म साफ दे सके। माफी मांगो, माफी मांगी, गुरु जी कह रहे माफी मांग लेंगे, क्या बात। यू ही कोई कहते कैसे मान लो, माफी क्षत्रिय है, बात क्या करते हो, अरे तुम कौन हो, किसके बेटे हो। कहते किसके बेटे, किसके वंश की बात नहीं है। शूरवीर होते हैं वो वंश नहीं पूछते हैं, वो तो वर्ण से बात लड़ाई करते हैं, उसे पता लगता है किस वंश के हो, कौन हो। तो बात ये अपनी चल रही थी भक्ति की। तो पूछता है भक्ति अलौकिक कैसे है। अलौकिक लोक में जीवात्मा शरीर ही है, और क्या लोक में अपने देखने में ईश्वर दिखता तो रही है। लोक में क्या दिखते हैं, शरीर तो जड़ है, इसमें चेतन आत्मा चेतन है, ये दो चीज लोक में दिखती है ना। ईश्वर दिखता थोड़ा ही है, ईश्वर पता नहीं, ईश्वर तो मानते हैं, शास्त्रों में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर का अनुभव के भक्त लोग कहते हैं। पर देखने में तो शरीर शरीर दो ही दिखते, एक शरीर है, एक शरीर धारण करने वाला है। शरीर पैदा हुआ और फिर शरीर मर जाता है और ये चला जाता है, या शरीर पड़ा रहता, मुर्दा लोग मारते हैं, यार वो जीव चला गया। तो वो नित्य है, उसके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, तो वो है कहीं, वो तो नित्य है, शरीर अनित्य है। इस बात से नित्य अनित्य ये तो लौकिक है रवि, ईश्वर तो अलौकिक बात है, जिससे विचित्र बात है। तो कहेंगे अलौकिक क्या भक्ति नहीं की जाती है, भक्ति तो की जाती है, पर भक्ति जिस परमात्मा की करते हो परमात्मा देखने में नहीं आता है। शरीर शरीर देखने में आते हैं, शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला आत्मा अलग है, ये बात देखने में आता है। क्योंकि आप सब विचार करो कि शरीर तो बदल गया, अपनी अपनी माँ के घर में तो मेरा ही आपका शरीर ऐसा था क्या, कितना बदल गया, कुछ पता ही नहीं लगता है। मेरा बचपन में देखे, आज देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना शरीर बदल गया। पर मैं तो वही हूँ जो बालकपन में खेलता था, पढ़ता था, वही आज मैं हूँ। तो आप तो वही हो, और शरीर बदलता है। शरीर तो एक क्षण भी स्थिर नहीं है तो बदलता है, और एक क्षण भी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। अनेक ब्रह्मा हो जाएगा तो इन्हें बदलता। तो नित्य अनित्य एक लोक में देखने में आता है। क्या तो भक्ति करने वाले लोक में ही तो रहता है लोक में, पर भक्ति किसकी करता है, उनका इष्ट क्या है। तो ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, शरीर से किया जाए परमात्मा के संबंध तो कर्म योग है, और आत्मा को देख करके विचार किया जाए आत्मा अनात्मा का जड़ चेतन का, तो ये आत्मा ये लौकिक है। क्या भक्ति की जाए, भक्ति तो अलौकिक है, भगवान तो अलौकिक है, भगवान का अंश है ये जीव, अंश ही तो देखने में नहीं आता। क्या कहता है लौकिक है, लौकिक अलौकिक विशेषता क्या है, लौकिक अलौकिक साधन साफ साफ समझाने की शब्द समझा दो, भाई शक्ति नहीं है, परंतु परमात्मा है ये आप मानते हैं, और जड़ चेतन ये देखते हो। चेतन दिखता नहीं है, जीवात्मा दिखता नहीं है, परंतु प्राणी रहता है तब तो शरीर ठीक दिखता है।
शरीर इतना, शरीर वैसा ही है। जीते हुए के शरीर और मरे हुए शरीर में फर्क नहीं है। मर जाने पर शरीर तो वैसा ही पड़ा रहता है, अब शरीर कुछ नहीं करता, और इनमें रहता है, वो चेतन रहता है। वो तो जीता है मरता है, ये दोनों देखते हैं। मरने में क्या गया, जीव चला गया इसमें से, तो चेतन चला गया, जड़ रह गया। जड़ चेतन ये लोक में देखने में आता है, ईश्वर देखने में नहीं आता। अलौकिक अर्थ ये है, लोक में देखने में नहीं आता। शास्त्रों से, संतों से, भक्तों से सुनते हैं ईश्वर, सुनकर मानते हैं, और जड़ चेतन देखने में आता है। शरीर जड़ है, इसमें रहने वाला आत्मा चेतन है, देखने वाले ईश्वर से लोग है। तो ईश्वर को तो मानना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी बातें आती है कि जगत और जीव और परमात्मा ये विचार का विषय है, विचार का विषय ईश्वर नहीं है। वेदांत ग्रंथों में विचार का विषय 3 लिखा है, जगत, जीव और परमात्मा। तो विचार, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। सिर्फ वो मानो चाहे न मानो, आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता है। पर जीवात्मा है, शरीर है, ये तो मानो नहीं चलेगा नहीं। जीता है और तरह होता है, मरने पर और तरह हो जाता है। जीता हुआ शरीर अशुद्ध नहीं होता, और मरने पर शरीर शुद्ध नहीं होता, नहाना पवित्र हो जाता है। जाओ तो स्नान करो, छुओ, जाओ जाओ, जैसे बाप मर जाओ तो पीछे आकर स्नान करते हैं, मुर्दा है वो, जैसे पूज नहीं होता पिता, तो सीधे जीते रहते हो कितना होता है, मर जाने पर क्या होता है मुर्दा। ये दोनों चीज देखने में आती है। यदि भी देखने में शरीर ही आता है, शरीर में रहने वाला जीवात्मा देखने में नहीं आता, पर ज्ञान होता है ना, जीते में मुर्दे में फर्क है ना, तो इसमें जीव चला गया, तो ये लौकिक है, और वो परमात्मा अलौकिक है, उसको तो मानना पड़ता है। इस वास्ते कई दर्शन मानते हैं, नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, जैन आदि के ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध आदि ईश्वर नहीं मानते, सांख्य भी जो पुराना सूत्र है वो भी ईश्वर को नहीं मानता है, जीवात्मा जगत को मानते हैं। कैसे मानो, वो बात लिखी है आपके जैसे तो मानोगे तो नहीं मानोगे, लिखी वो कौन मानेगा, जिस शास्त्र को आप मानते हो उसमें लिखा है। तो इसमें ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वर भगवान में है, सब में है, सर्वनिष्ठा जितनी निष्ठा, श्रद्धा भक्ति से मानते हैं, विश्वास करके मानते हैं, देखा नहीं आता, इस वास्ते लोग भक्ति लोग में की जाती है, कर्मा लोग में ही रहता है। लौकिक अलौकिक विशेषता क्या है, लौकिक और अलौकिक साधन साफ साफ समझने की, समझना यही बात है कि जीवात्मा और शरीर ये दोनों देखने में आते हैं, परमात्मा देखने में नहीं आते। शास्त्रों से सुनते हैं, संत महात्माओं से सुनते हैं, जिन लोगों ने भजन किया है, भगवान की प्राप्ति की है, है। गोरखपुर के पास बस्ती जिला है, बस्ती जिले में विद्यालय है, उसमें मेरा काम पड़ा। तो उसमें एक विद्यार्थी ने पूछा कि ईश्वर के विषय में कोई साक्षात बात बताइए, ये पूछा। तो साक्षात बताएंगे, ईश्वर है उसको आप बताओ, ईश्वर है इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए। तो मैंने कहा वो विनोद की बात है, आप लोग सुना देता हूँ। मेरे से प्रश्न बहुत तरह के होते हैं, लोग बहुत पूछते हैं कई तरह की बातें, ये बातें पूछते जो मेरी पढ़ाई होती है, आप लोगों से पढ़ाई की है मैंने, पूछने वालों से। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी कोई लिपि होती है, अंग्रेजी भाषा भी होती है क्या? आपको होती है। मैं कहता हूँ नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता वो भाषा नहीं होगी कि अक्षर अंग्रेज अक्षर नहीं होते, क्या भाषा नहीं होती? मैं कहता हूँ उर्दू भाषा ही नहीं होती, उर्दू अक्षर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो मूर्ख तुम हो, चीज नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं ईश्वर को हम नहीं जानते, ईश्वर देगा किसी ने? कहीं नहीं देगा, है ही नहीं। ऐसे मेरे से मिले हैं सज्जन,
बड़े बूढ़े अच्छे समझदार कि ये ईश्वर को मानने वाले सब मूर्ख है, अंत में मिलेगा तो कुछ नहीं, क्यों है ही नहीं, कैसे मिलेगा, कोरा समय बर्बाद करते हैं। पीछे पता लगेगा अभी धुन में लगे हुए ऐसे ही, इनको होश नहीं है। मेरे सामने बातें करी, बड़ी ईश्वर है तो दिखे ना ईश्वर, बताओ कहाँ है, बताओ। तो वैसे चीज दिखती है कि नहीं, है ही नहीं, मान लेना यूं, ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं तो सामने मैंने कोशिश भी नहीं करी, मेरे मन में नहीं आया कि समझाऊं, क्या समझा, है ही नहीं, मान लिया जो मैं क्या समझाऊं। तो इसी से देखने में नहीं आता। उस लड़के से मैंने कहा कि मैं कह दूंगा अंग्रेजी भाषा नहीं होती, प्रमाण के मैं नहीं जानता, ये तो प्रमाण बताओ, इसको हमने नहीं देखा, ये तो कहोगे, और क्या कहोगे, हमने नहीं देखा। तो तुम देखो कोई चीज होती है, नहीं चीज नहीं होती है, तो क्या पता होती है। तो मैंने कहा भाई मैं कहूंगा अंग्रेजी अक्षर भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। अक्षर तो मेरे पढ़े हुए हैं तो जानता हूँ, भाषा नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता ऐसी और चीज नहीं है वो। अब कोई मेरे को, मैं कहूँ पढ़ाओ मेरे को, भाई तुम अंग्रेजी पढ़े हो, हाँ आप पढ़े हो, जानते हो, हाँ जानते हैं, पढ़ाओ मेरे को, पढ़ाओ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजी कोई अक्षर ना कोई विद्या होती ही नहीं कि हम पढ़ाओ तुम्हारे को, बताओ, अच्छा पढ़ाओ। ऐसे करके एक डंडा लगा दिया बीच में, ए बोलो, ए 3 अंक लेकर पड़ा, सामने डंडा लगा, बी। मैं को देखो ए कैसे हो सकता, पहला अक्षर ए होता ही नहीं, तुम क्या समझते हो मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं उनके सामने घमंड करो, मैं संस्कृत जानता हूं, क्या समझते हो तुम, आप हम कैसे मिला लें। और ए अक्षर पहला हो कैसे सकता है, पहला अ आ ई उ ये अक्षर होते हैं, पहले ए कैसे हो गया, अ आ ई उ 7वां अक्षर है, ए है पहला अक्षर, ये कैसे होता हो बताओ। अरे बाबा तुम पढ़ना चाहे तभी तो पूछते हैं, पढ़ाओ हमारा समझाओ। आप इतने बैठे हो, कोई है समझाने की ताकत, तो आओ इधर मेरे को समझाओ। पहला अक्षर ए कैसे होगा, और ए है ये तो है स्वर, और ब है ये वर्ण, ये 23वां अक्षर है, क्या खबर से यार पहला ब कर दिया, अब ब बा बी बी चौथी मात्रा है, पिला बी, ये कब हो सकता है, ए बी, बताओ कैसा हो गया। कि तुम पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से पूछते हैं आपसे, ना समझाओ, आप समझा दोगे, अंग्रेजी जानने वाले आप मेरे को समझा दोगे, कैसे हुआ बताओ। स्वर नहीं है, व्यंजन साथ ही मिला दिया, ए बी सी डी कर दिया, कैसा होगा। मैं अड़ जाऊं तो नहीं समझा सकते आप, पहला अक्षर हुआ ही कैसा, ये पहली बात तो ये है। और फिर ए कह दिया, और फिर बी कह दिया, ब है व्यंजन, और आ ये है स्वर, और स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, ये साथ में मिला दिया आपने, ये कोई वर्णमाला है, कोई विद्या है, फालतू, अब नहीं समझते। मैं ऐसा आप पहल कर दूंगा तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, आप में कम हो जाएगी, मैं रह जाऊंगा मूर्ख, इतना ही होगा। नतीजा क्या होगा बताओ। ठहर तो मैं कर दूंगा आपको, तो मैं हुआ खुद, समझिए आप नहीं समझा सकते। अब समझाने की ताकत हो तो आओ तो मेरे को समझाओ। अब समझाने के बाबा तुम्हें सीखना कहाँ, तो हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, एक हाँ ए, के बी का बी, के सी का सी, के डी का डी, बोलो ऐसे लकीर फकीर हम नहीं है, समझाओ हमें। ऐसे कोई अड़ जाए, ईश्वर को समझाओ तो समझा देगा कोई। तो मैंने कहा ये बात मैं अड़ जाऊं, नहीं मुझे समझा सकते, तो मैं तुम्हारे ऊपर दूं फैल, या मैं जीत जाऊंगा, या तुम हार गए, तो हारने वाले नुकसान क्या होगा। जीतने फायदा क्या होगा, जीते रह जाएंगे कि नहीं, अंग्रेजी विद्या से जीते रह जाएंगे ना, पास तो हो गए, हम जीत गए, तुम फैल हो गए, तुम्हारे एक अक्षर कम हुआ पढ़ाई में। तो ये क्या पता लगे, कि पता ऐसा लगता है, ये मैंने कहा कि जो अंग्रेजी ने पढ़ाई करी है और मैंने पढ़ाई नहीं करी, और कहीं से तार आ जाए कि बहुत जल्दी आओ पहली गाड़ी से, तुम्हारे पिता बीमार है,
तो वो तार मेरे सामने रखा, तो लकीरें मेरे को दिखती है, वो कोई लकीरें ऐसे, कोई ऊंची ऊंची। अंग्रेजी क्या है, कोई बीच में कर दिया, कोई ऊपर निकाल दिया, कोई नीचे निकाल दिया, लिख दिया, यही तो अंग्रेजी है। और क्या बताओ, कोई यूं कर दिया, कोई यूं कर दिया, कोई यूं कर दिया, कोई यूं कर दिया, बस इसके सिवा है कि ऐसे उर्दू क्या है, यूं कर दिया, यूं कर दिया, कोई जम्मा कर दिया, कोई सा कर दिया, कोई बिंदी लगा दी, लगा दिया। लकीरें मेरे को दिखती, आपको दिखे उसे कम नहीं दिखता है। आप कहते हो कि समाचार है, मैं कहता हूँ लकीरें लिखी होगी, आकाश समाचार में तुमको अंग्रेज में इसकी नकल कर दूं, क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, लकीरें लिखी हुई क्या है। तो आप पढ़ जाते हो और विचार करते हैं, बात सच्ची निकलती है, तो हमें कान पकड़ मानना पड़ता है, विद्या तो कोई है। मैं तो नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ जाते हो, तो फर्क दिखता है नहीं, क्या फर्क दिखता है, फर्क तो मन नहीं पड़ता है। फिर हमें कान पकड़ मानना पड़ता है कि ठीक है भाई, अंग्रेजी विद्या है, मैं नहीं पढ़ सकता और पढ़ सकते हो, तो आप में हमारे में फर्क क्या है। हाथ कान नाक कान ऐसे आपके ऐसे मेरे हैं, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ ऐसा, आप कोई बलवान नहीं हो, परंतु मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हो, तो आप में विशेषता कैसे आई। कोई अक्षर है, कोई विद्या है, कोई भाषा है, तब ने आप में विशेषता आई है। ऐसे ही जो भजन धुन करते हैं, भगवान में लगते हैं, उनमें हमारी अपेक्षा विशेषता दिखती है, कुछ विलक्षणता दिखती है, तो इससे हम जानते हैं कोई ईश्वर है। क्या प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष बताओ तुम्हारे को। जो संत महात्मा है, तत्व को जानते हैं, परमात्मा के दर्शन किए हैं, भक्ति की है, उनमें हमारी अपेक्षा कुछ विलक्षणता दिखती है, और शांति दिखती है, आनंद दिखता है, और सत्संग करके लाभ होता है, हमारे पर असर पड़ता है। तो कोई ईश्वर है तो उससे पड़ा। अंग्रेजी विद्या कोई भाई है तब ना आप में हमारा फर्क हुआ। मैंने पढ़ाई नहीं करी, आपने पढ़ाई की, तो आप में विशेषता आई, तो मानना ही पड़ता है कोई अंग्रेजी विद्या है। बोलो कैसे नहीं मानोगे। ऐसे भजन स्मरण करने वालों में हमारी अपेक्षा कुछ विलक्षणता दिखती, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वर के लिए। नहीं ये शंका करो, आप नास्तिक बनकर शंका करो कि कैसे बताओ ईश्वर को, कैसे बताएगा। नारायण 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 नारायण, ठीक है ना, ठीक है। इसका उत्तर आपके प्रश्न का हुआ कि भगवान के साथ अपनापन करो और भगवान को याद रखो। आज दिन तक ईश्वर का स्वरूप आपने जितना समझा है, जैसा पढ़ा है, जैसा माना है, उसको याद रखो, और जिस नाम पर श्रद्धा हो उस नाम का जप करो, तो फायदा होगा। अंत में भगवान की याद आवेगी। प्रार्थना करो, ये नाथ आपको भूलो नहीं, ये नाथ आपको भूलो नहीं, अंत में भी भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करते रहो, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।